हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैन फिक्शन लवर्स। गाइस, आज से मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन यू आर माई डेस्टिनी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली इसके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी एक दूसरे चैनल पर शेयर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। इस फैन फिक्शन के टोटल 123 चैप्टर्स हैं, जिसे मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करूँगी। मैंने राइटर से उनका कंसेंट ऑलरेडी उनके 3 फैन फिक्शन स्टोरीज के लिए ले लिया है। एंड आई नो आप में से बहुत लोग खुश हो जाएंगे ये जानकर कि वो तीनों स्टोरीज हैं यू आर माई डेस्टिनी, डोंट बी सो नाइस टू मी और फियरलेस हार्ट। हमारी राइटर निशा जी, जिनका वॉटपैड नेम ये जान वॉन्गशन फैनफिक है, उनका अपना एक खुद का सेपरेट वेबसाइट भी है। तो फिलहाल के लिए यू आर माई डेस्टिनी के जितने चैप्टर्स वॉटपैड पर अपडेटेड हैं, उतने के लिए मैं वॉटपैड स्टोरी लिंक आप सबके साथ शेयर करूंगी और बाद में उनके पर्सनल वेबसाइट का। तो गाइस, प्लीज़ हमारी ऑथर निशा जी को अपना सपोर्ट पूरा दीजिएगा और उनके स्टोरी लिंक पर जाकर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको उनकी स्टोरीज कैसी लग रही है। तो बस अब आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। 4 सीजन्स होटल, जहाँ श्याओचा मिरर में खुद को देखकर अपने बालों को ठीक करते हुए अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाकर इस वक्त बहुत स्टनिंग दिख रहा है। उसकी स्नो जैसी वाइट स्किन लाइट की रोशनी में बहुत स्मूथ और डेलिकेट साफ दिख रही है। उसकी आंखें इतनी मदहोश कर देने वाली है कि वो किसी को भी एक ही नज़र में अपनी तरफ खींच सकती है। उसके लिप्स इतने टेम्पटिंग है जिसे कोई भी लड़का या लड़की एक बार किस जरूर करना चाहेंगे। जान खुद को एक परफेक्ट लुक के साथ मिरर में देखकर पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करता है और एक रूम की को अपने हाथों में दबाए अपने मन में चल रहे स्ट्रगल के साथ एक रूम की तरफ बढ़ने लगता है। प्रेसिडेंट के स्वीट की तरफ बढ़ते हुए हर एक कदम पर उसे चारों ओर से आवाज़ें आती सुनाई देती है और उसके दिमाग में चल रहे इमेजेस में डेरेन की मॉम उससे कह रही थी, जान, डॉक्टर ने कहा है डेरेन मरने वाला है। ये ध्यान रखते हुए कि उसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, तुम दोनों साथ में बढ़े हुए हो और तुम उसके फियांसे भी हो, तो क्या तुम कोई रास्ता उसे बचाने का ढूंढ सकते हो जान। वहीं दूसरी इमेज में उसे उसकी सिस्टर शाओलिंग जाओ की परेशान आवाज़ सुनाई देती है, ब्रदर, अगर हमें कोई बच्चा मिल पाता जिसका ब्लड ग्रुप ब्रदर डेरिन से मैच करता हो तो उसके एम्बिकल कॉर्ड के ब्लड से हम ब्रदर डेरिन को बचा सकते हैं। मैं जानती हूँ ये बहुत स्टूपिड बात है, पर यही एक आखिरी रास्ता है। ब्रदर, अब डेरिन के केस में तुम क्या करने वाले हो। तभी जान प्रेसिडेंट स्वीट के बाहर खड़ा होकर सोचता है, सच में अगर डेरिन को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, उसकी लाइफ में खुशियाँ कौन लाएगा। और एक बार तो डेरिन ने उसकी जान भी बचाई थी, तो अब जब उसकी जान दांव पर लगी है तो जान हाथ में हाथ रखकर कैसे बैठ सकता है। उसे डेरिन का एहसान लौटाना ही होगा। सोचकर जान अब तीसरी बार गहरी सांस भरता है। अंदर रूम में वोंग यीबो है, जिसका ब्लड टाइप बिल्कुल डेरिन जिन से मैच करता है और जो हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता है। वो वोंग कॉरपोरेशन का लीडर है और उसके कंपनी कॉरपोरेशन बीजिंग सिटी के इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। वोंग यीबो एक कोल्ड और हार्श पर्सनालिटी का है। आज तक जो भी उसके खिलाफ गया है उसका अंत अच्छा नहीं हुआ है। उसके बारे में तो ये रूमर्स तक भी हैं कि वो अपने पावर्स को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए अपने सिबलिंग्स को भी उसने बाहर निकाल दिया। वो एक ऐसा इंसान है जिसे प्रोवोक करना मानो अपनी शामत खुद बुलाने जैसा है। ये सब पता होने के बावजूद जान सोचता है कि कैसे ऐसा इंसान किसी को बचाने के लिए खुद को हर्ट करेगा। अगर जान डेरेन को बचाने के लिए इतना डेस्परेट नहीं होता तो वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। उसे इन सब के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं उसके बारे में जान अभी नहीं सोचना चाहता, क्योंकि इस वक्त सिर्फ डेरेन की लाइफ बचाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सोचते हुए जान रूम की से रूम का डोर खोलकर अपनी सांसें रोक के धीमी कदमों से रूम में एंटर करता है। तभी वहां उसे कुछ गिरने की आवाज आती है जो मास्टर बेडरूम से आई थी। तो जान उस डायरेक्शन में धीरे धीरे जाने लगता है और वो जैसे ही जेंटली मास्टर बेडरूम का डोर ओपन करता है तो उसे बेड साइड लैंप फ्लोर पर गिरा हुआ मिलता है और उस कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी।
कौन है वहाँ? वांग यीबो, जो बेड के किनारे पर बेड साइड टेबल को पकड़े बैठा था, गहरी और गुस्से से भरी आवाज में पूछता है। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि ड्रग्स ऑलरेडी उसकी बॉडी में असर करने लगी थी। जहान बहुत ग्रेसफुली चलते हुए यीबो के फेस टू फेस जाकर खड़ा हो जाता है और कमरे की डिम लाइट में यीबो के परफेक्ट फेस को देखता है। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन इस वक्त उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और पूरा चेहरा पसीने से कवर्ड था, जो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। कौन है वहाँ? वांग यीबो शार्प आईज से बेड पर बैठे ही जान की तरफ देखते हुए कहता है, जिसकी आंखों में देखकर जान को गिल्टी फील हो रहा था और वो वांग यीबो की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एक परफेक्ट स्माइल के साथ अपने जैकेट को खोलते हुए जान कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और ये कहते ही जान अपना जैकेट नीचे गिरा देता है और उसके शर्ट के अंदर से उसका ब्लैक लेस सस्पेंडर दिखने लगता है, जिसमें जान का फिगर बहुत ग्रेसफुल, सेक्सी और सिडक्टिव दिखाई दे रहा था। जिसे देख यीबो, जो ऑलरेडी ड्रग्स की वजह से खुद पर कंट्रोल खोने लगा था और ज़्यादा लव मेकिंग के लिए बेचैन हुए जा रहा था, कि तभी खुद पर कंट्रोल करते हुए वांग यीबो गरजते हुए कहता है, गेट आउट, और दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेता है। जिस पर जान वांग यीबो के ऑर्डर को इग्नोर करते हुए उसके सामने बैठते हुए अपनी उंगली से वांग यीबो के एडम एप्पल को सहलाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। कि तभी वांग यीबो जान की फिंगर को पकड़कर कोल्ड फेस के साथ कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। वांग यीबो ये बोल तो रहा था, लेकिन ड्रग का इफेक्ट उस पर और ज्यादा स्ट्रांग होने लगा था, जो उसकी बॉडी में तूफान मचा रहा था और वो चाहकर भी अपने अंदर की स्ट्रेंज फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। जान, जो वांग यीबो की आंखों में गहरे डिजायर को साफ देख पा रहा था, सॉफ्ट टोन में कहता है, तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए? तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील होगा। मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ अपने एक रिलेटिव को बचाने के लिए पैसे चाहिए, सिर्फ 1 मिलियन। जान जानता था कि वांग यीबो जैसे बड़े पोजीशन वाला इंसान कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसे बाद में परेशान करे, इसलिए जान ने ऐसा कहा ताकि वांग यीबो थोड़ा रिलैक्स हो जाए और जान जो चाहता था वो आराम से कर सके। ये कहकर जान यीबो के ईयर पर एयर ब्लो करता है, जिससे वांग यीबो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपने पूरे ब्रेन सेल्स में एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक सा फील हो रहा था और वो फौरन जान को पकड़कर अपने बड़े से बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। इस समय वांग यीबो ऐसा दिख रहा था मानो उसके अंदर का वुल्फ जाग गया हो और वो अपनी शार्प आईज से अपने नीचे लेटे उस डिलीशियस पर्सन को घूरने लगता है। कमरे की धीमी रोशनी में भी जान की स्नो वाइट स्किन चमक रही थी और यीबो को ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथों से उसने किसी रेशम के कपड़े को पकड़ रखा हो। यीबो को जान का फिगर इतना प्यारा लग रहा था कि वो खुद को रोक नहीं सका। यीबो को ऐसे अपने सामने देखकर जान को डर लगने लगा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल यीबो ने जान की ब्लैक लेस ड्रेस को पूरी तरह से फाड़ कर फेंक दिया। दोनों की ही उंगलियां एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ गई। अगले पल जो जान के साथ हो रहा था, उसने उसे अपनी आंखें बंद करके खामोशी से अपना लिया और जो दर्द की तेज लहर जान को अपनी पूरी बॉडी में महसूस हो रही थी, उसकी वजह से चुपचाप उसकी आंखों के किनारों में से आंसू बह निकले। जान पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि यीबो अपनी पूरी एनर्जी में था, जो जान को मार डालने के लिए काफ़ी थी। दरअसल यीबो को ड्रग्स देते समय जान को इस बात की चिंता थी कि कहीं स्टैंडर्ड डोज अपना काम ना कर पाया तो, इसलिए उसने एक्स्ट्रा डोज ऐड कर दी थी, पर इससे उसे नुकसान पहुंचेगा वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपने मल्टीपल सेशंस के बाद जब यीबो फाइनली सेटिस्फाइड होता है, तो बेड से उठकर बेड साइड टेबल से एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल निकालकर जान की तरफ देते हुए कहता है, ये पिल फौरन लो, कोई परेशानी पीछे छूटनी नहीं चाहिए। जान चुपचाप वो पिल कोल्ड वाटर से ले लेता है। तभी यीबो कोल्ड टोन में कहता है,
अब अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, अदरवाइज मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर यीबो वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही जान को पानी गिरने की आवाज़ वॉशरूम से आने लगती है तो वो अपने दर्द से भरे शरीर को फोर्सफुली बेड से उठाता है और अपने कपड़े पहनकर टेबल पर रखे चेक को उठाकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही फोर सीजन्स होटल के बाहर आता है, फौरन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो उसने अपने टंग के नीचे दबा रखी थी मुंह से बाहर फेंक देता है और फौरन अपना मुंह साफ करके टैक्सी में बैठकर चला जाता है। टैक्सी में बैठकर ही जान अब नॉर्मली एक्ट नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थी। अपना फर्स्ट टाइम जो जान ने अपने प्यार को देने के लिए बचा रखा था वो आज एक अजनबी को दे आया था। अब वो कभी भी क्लीन नहीं हो पाएगा, पर अब बस वो यही उम्मीद कर रहा था कि वो प्रेग्नेंट हो जाए जिससे डेरेन की लाइफ बच सके। 1 महीने बाद मानो भगवान ने जान के प्रेयर्स को सुन ली हो, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स साफ बता रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है। और अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक स्मॉल ब्लैक स्पॉट को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गई। अपनी प्रेगनेंसी का जानने के बाद जान बहुत केयरफुल रहने लगा, यहाँ तक कि अपनी डिलीवरी तक उसने खुद को सबसे अलग करके अकेला रहने लगा। जान ने अपना पूरा बेस्ट दिया और फाइनली एक हेल्दी बेबी को बर्थ दिया। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर जान को एक होप दिखने लगी और जब डॉक्टर ने सारे टेस्ट के बाद ये कंफर्म किया कि बेबी का ब्लड टाइप डेरेन से मैच करता है और बेबी के कॉर्ड ब्लड को यूज़ किया जा सकता है, जान चाइल्ड बर्थ से हो रहे दर्द को पूरी तरह से भूलकर खुशी के आंसू अपनी आंखों में रोक नहीं पाया और सोचता है कि फाइनली अब डेरेन बच जाएगा। तभी अपनी कमजोरी के चलते जान गहरी नींद में सो जाता है। जब जान की आंखें खुलती है तो वो रिकवरी रूम में था, जिसे देख वहां खड़ी नर्स जान के पास आकर पूछती है, मिस्टर शाव, आप उठ गए? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तभी जान पूरे कमरे में नजर दौड़ाते हुए जब अपना बेबी नहीं देख पाता तो परेशान होते हुए वो उठकर बैठने की कोशिश करता है, जिसे देख नर्स समझते हुए फौरन कहती है, फिक्र मत करो, बेबी अभी बात ले रहा है। ये कहते हुए वो जान को बैठने में मदद करती है, जिस पर जान थैंक यू कहता है। बेशक इस बेबी को बर्थ देना एक आखिरी तरीका था डेरेन को बचाने का, लेकिन जान और बेबी दोनों ही अब ब्लड कनेक्टेड थे और क्योंकि जान ने उसको बर्थ दिया है तो वो उस बेबी को पूरा प्यार करेगा। जान ये सोच ही रहा था कि तभी कमरे का डोर तेजी से खुलता है और एक चीयरफुल आवाज सुनाई देती है, ब्रदर मैं आ गई। जान अपनी बहन शाओ लिंग जाओ को देखकर स्माइल करता है और उधर लिंग जाओ जान के लिए जितने भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाने की चीज़ें लाई थी वो नर्स को पकड़ाकर जान का ख्याल रखने लगती है। तभी जान जो सूप लिंग जाओ लाई थी उसे पीते हुए कहता है, लिंग जाओ डेरेन कैसा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। दरअसल अपने बेबी के बारे में सबसे छुपाए रखने के लिए जान ऑलमोस्ट 1 साल से किसी से भी नहीं मिला था और ना ही अपने घर गया था। तभी लिंग जाओ जान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ब्रदर डॉक्टर ने कहा है कि वो ऑपरेशन जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे और यकीनन ब्रदर डेरेन ठीक हो जाएंगे और जैसे ही उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो मैं वो पहली इंसान होंगी जो उन्हें बताऊंगी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से वो ठीक हो पाए हैं और मैं उन्हें जल्द से जल्द तुमसे शादी करने को कहूँगी ताकि मैं ब्राइड मेड्स बन सकूँ। ये सुनकर जान सूप पीते हुए अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, जिसमें निराशा साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वो सोच रहा था, शादी? क्या इस बेबी को बर्थ देने के बाद मेरा और डेरेन का अभी भी कोई फ्यूचर साथ में हो सकता है? तभी लिंग जाओ खुश होते हुए कहती है, ब्रदर तुम अभी बहुत वीक हो, जब तुम रिकवर हो जाओगे तब मैं तुम्हें डेरेन से मिलवाने ले चलूँगी, तब तक तुम्हारे लिए मैं उसका ख्याल रखूँगी, तो अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। लिंग जाओ तुमने सच में बहुत मेहनत करी और डेरेन का ख्याल रखा। जान लिंग जाओ का पीठ थपथपाते हुए कहता है, माय प्लेजर, हम भाई बहन हैं तो तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो आफ्टर ऑल। लिंग जाओ एक स्माइल के साथ कहती है। अपने 40 डेज के सफरिंग और इंतज़ार के बाद जान फाइनली प्राइवेट नर्सिंग सेंटर से डिस्चार्ज होता है
और जैसे ही नर्सिंग सेंटर के गेट से अपने बेबी को गोद में लिए बाहर आता है, एक बड़े तादाद में प्रेस रिपोर्टर्स जान को घेर कर कैमरास की फ्लैश लाइट उस पर डालते हुए पूरे सरगैज़म के साथ उसमें से एक रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर श्याओ, आप पूरे 1 साल से गायब थे जिस वक्त मिस्टर जिन इतने सीरियस कंडीशन में बीमार थे, और अब आप एक बेबी को सीक्रेटली बर्थ दे चुके हो। तो क्या ये मिस्टर जिन के लिए कोई बड़ा गिफ्ट है जो अभी रिसेंटली ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं? फिर एक दूसरा रिपोर्टर पूछता है, कहा जाता था कि मिस्टर श्याओ बहुत नोबल इंसान है, पर इनकी तो प्राइवेट लाइफ पूरी तरह से मेस्ड अप है और ये बच्चा उसका प्रूफ है। फिर एक और रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर श्याओ, आप तो मिस्टर जिन के साथ एंगेज्ड थे और अब आपने उन पर चीट किया है, तो क्या वो आपको माफ कर पाएंगे? फिर एक और रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर श्याओ, इस बेबी का बायोलॉजिकल फादर कौन है या आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है? इस तरह के कड़वे और शार्प सवालों को सुनकर जहान अपने बेबी को और टाइटली पकड़ लेता है और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। ये मेरा निजी मामला है जिसका आप सबसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे आप सबको कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टर्स को ये कहते हुए जहान सोचता है कि सिर्फ लिंग जियाओ ही जानती थी कि मैंने बेबी को कहाँ बर्थ दिया है, तो ये रिपोर्टर्स यहाँ कैसे आए, ये सब एक्सपोज कर दिया। जहान की आंखें डाउट से भरे जा रही थी। वो जितना ज्यादा इस बारे में सोचे जा रहा था उतना ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कहता है, कितने आदमियों के साथ मिस्टर शाओ खेलना चाहते हैं और कितने बेबीज करना चाहते हैं, उन सब से बेशक हमारा कोई मतलब ना हो, पर आपके फियांसे मिस्टर जिन का तो लेना देना है ना। ये कहते ही सारे रिपोर्टर्स एक साइड में हो जाते हैं और सामने डैरेन जिन खड़ा था, तो बिल्कुल भी पहले जैसा बीमार नहीं दिख रहा था। जिन आंखों में पहले जान के लिए प्यार और सॉफ्टनेस दिखती थी, वहाँ आज दबा हुआ गुस्सा दिख रहा था। तभी उनमें से एक रिपोर्टर मिस्टर जिन से पूछता है, मिस्टर जिन, क्या आप यहाँ मिस्टर श्याओ को घर ले जाने आए हैं? क्या आपकी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है? क्या आप मिस्टर श्याओ के इस नाजायज बेबी को एक्सेप्ट करेंगे? रिपोर्टर्स की भीड़ के बीच में से जहान और डेरेन एक दूसरे को कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देख रहे थे। जहान तो जाने से पहले बस एक बार चुपचाप डेरेन को देखना चाहता था कि वो अब कैसा है, पर उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी जहान कहता है, डेरेन, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? सच्चाई मेरे सामने है, क्या और कुछ भी बचा है जो तुम क्लियर करना चाहते हो? क्या बेबी ऐसे ही कहीं और से आया है? डेरेन जो देख रहा था उस पर यकीन करते हुए कहता है, जिसे सुनकर जहान अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है, डेरेन, मेरे अपने रीजंस थे। तभी डेरेन चिल्लाते हुए कहता है, बस करो, मेरा तुम्हारा कोई भी रीजन सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब तुम सुनो। ये कहकर डेरेन जहान से अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, मैं डेरेन जिन श्याओजा से अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ और आज से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। डेरेन की बात सुनकर जहान का दिल 2 टुकड़ों में टूट जाता है और उसे अपने और डेरेन के बीच कभी ना खत्म होने वाली दूरी महसूस होती है। तभी डेरेन आगे कहता है, और मैं इस वक्त सिर्फ एक पर्सन को थैंक्स कहना चाहूँगा जिसने पूरे दिल से मेरी बीमारी में साथ दिया, मेरा ख्याल रखा और मेरी हिम्मत बनी। ये कहते हुए डेरेन कार का डोर ओपन करता है और एक जेंटलमैन की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाकर कार में से श्याओ लिंग जियाओ को बाहर निकाल लेता है। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी और एक स्माइल उसके चेहरे पर थी। तभी डेरेन कहता है, लिंग जियाओ, थैंक यू मेरे साथ सच्चाई से रहने के लिए और मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। ये कहते ही डेरेन अपने घुटनों पर बैठकर एक डायमंड रिंग अपने हाथ में लेकर कहता है, लिंग जियाओ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी और हमेशा मेरे लिए मेरी बन के रहोगी? इसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, हाँ कहो, हाँ कहो। जिस पर लिंग जियाओ अपनी आंखों में आंसू लिए डेरेन की तरफ देखती है पर हाँ नहीं कहती। जिसे देख डेरेन पूछता है, लिंग जियाओ, क्या बात है, क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती? जिस पर लिंग जियाओ कहती है, ब्रदर डेरेन, ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगी, पर मेरा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेशक उसने गलती की है, पर प्लीज़ क्या आप उसे एक चांस दोगे? उसे माफ़ कर दो, यकीन है आप उसके साथ खुश रहोगे।
जिसे सुनकर डेरेन खड़ा होते हुए कहता है, लिंग जियाओ, तुम बहुत इनोसेंट और काइंड हो। मैंने उसे चांस दिया था जिसे उसने खुद खो दिया, और मुझे तब छोड़ गया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब यहाँ एक इललिजिटिमेट बेबी के साथ है, पर जिसने मेरा ख्याल रखा और ठीक होने में मदद करी वो तुम हो। तब मैं जान जैसे क्रूअल इंसान को अब कभी नहीं अपनाऊंगा। तब सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इस पर लिंग जियाओ हाँ में सिर हिलाकर जान की तरफ देखते हुए कहती है, ब्रदर, डेरन मुझे पसंद करते हैं और मैं भी उनको पसंद करती हूँ। प्लीज हम दोनों को एक साथ रहने दीजिए। इस पर जान दुख भरे दिल से कहता है, शाओ लिंग जियाओ और डेरन जिन, मैं तुम दोनों की खुशियों की दुआ करता हूँ, और ये भी दुआ करता हूँ कि तुम दोनों जल्दी मरो। कि तभी एक जोर का थप्पड़ जान के गाल पर पड़ता है। जान के फादर शाओ जियान मिन, जो कि डेरन के पीछे आए थे, शोर सुनकर आगे आते हैं और जान की बात सुनकर उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुमने इतना शर्मनाक काम किया है और अब अपनी बहन को बुरा भला कह रहे हो। तुम हमारे घर पैदा ही क्यों हुए जिसने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। तभी जान की मॉम शियाओ जिंग तोंग जान को ब्लेम करते हुए कहती है, जान, तुमने डेरन को खोया है और अब जब डेरन का प्यार तुम्हारी बहन को मिल गया तो तुम उसे ये सब कह रहे हो। तभी जान के डैड सबके सामने जान को शाओ फैमिली से बेदखल कर देते हैं। कि तभी वहाँ डेरन के फादर जिन शेन हाई भी पहुंच जाते हैं और लिंग जियाओ को देखकर कहते हैं, जिन फैमिली ऐसे शेमलेस को कभी अपना नहीं सकती। ये तो डेरन के सर्वेंट बनने के लायक भी नहीं है। तुम हमारी होने वाली डॉटर इन लॉ हो। अगर तुम नहीं होती तो आज डेरन हमारे सामने ऐसे हेल्दी खड़ा नहीं होता। पर डेरन की मॉम जिन कैरमन अपनी बाहें सिकोड़े जान के कोल्ड और ब्यूटीफुल चेहरे और उसके गोद में बेबी को डिसबिलीफ के साथ एक नज़र देखकर अपना मुंह फेर लेती है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन स्टोरी कैसी लगी। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आप सबसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।